तुम्हारी अरिथमेटिक बिल्कुल भी नहीं इंप्रूव होगी। अरिथमेटिक तो भूल ही जाओ कि तुमसे अरिथमेटिक भी हो जाएगी। लेकिन जब मैंने इसको अटेम्प्ट करा था तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 15 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। तो ये हो जाएगा 1:1, ये आ गया रेशियो, और यहाँ पे आंसर भी हमारा 1:1 है। तो इसको भी मैक्सिमम सॉल्व करने में कितना लगा, 20 सेकंड लगा। और एट लास्ट जो चीज सबसे ज्यादा काम करी है मेरे अरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो है भैया। तो आज हम बात करने वाले हैं दुख, पीड़ा, कष्ट देने वाले टॉपिक अर्थात अरिथमेटिक के बारे में। एंड आई नो कि तुम लोगों को इस वीडियो का काफी ज्यादा वेट था। तो देखो, अरिथमेटिक को लेकर भैया लोगों के अंदर ये इशू रहता है कि हमसे अरिथमेटिक बिल्कुल नहीं होती। हम एग्जाम के अंदर डीआई कर लेते हैं, स्पीड मैथ्स कर लेते हैं, लेकिन अरिथमेटिक भैया हम टच भी नहीं कर पाते क्योंकि होती ही नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आता। और जिससे अरिथमेटिक थोड़ी बहुत सॉल्व हो रही है, जो भैया कुछ क्वेश्चन बना पा रहे हैं वो मॉक के अंदर, और जब एग्जाम में बैठते हैं तब वहां पे भैया उनसे अरिथमेटिक बिल्कुल नहीं होती। तो अगर भैया तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है और अरिथमेटिक को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो, तो डोंट वरी, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। तुम्हारी सारी कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देने वाला हूं, और उसके साथ साथ मैं खुद भैया अपनी अप्रोच बताऊंगा कि मैं अरिथमेटिक से कैसे डील करता हूं। इवन मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि देखो ऐसा सूखा सूखा ज्ञान देके भैया फायदा नहीं है, तुम लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है जब हम उसके अंदर प्रैक्टिकल का तरीका डालेंगे कि जब मैं खुद भाई क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे, अगर मेरे सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उससे कैसे डील करता हूं, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अरिथमेटिक जिसको हिंदी में हम अंक गणित भी कहते हैं, अभी जस्ट गूगल से सर्च करके देखा, तो उससे टैकल करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुमको उसके बेसिक्स आने जरूरी हैं। अब बेसिक्स से मेरा क्या मतलब है, तो एक बार दिखाता हूं। तो यहाँ देखो, अब फॉर एग्जांपल ये मेरा एसबीआई पीओ का भाई सिलेबस था, और इसके अंदर जैसे हमने बेसिक्स में देखा प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तुमको भाई बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि हम कैसे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसका कितना परसेंटेज हो रहा है तो उसको हम कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे डिक्रीज करेंगे। सेम मिक्सचर एंड एलिगेशंस के भी 2-3 मेथड्स होते हैं, तो वो तुमको आने चाहिए। देन उसके बाद में वर्क टाइम आ गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सारे जो टॉपिक्स है तो उनके बेसिक्स आने चाहिए, और बेसिक्स तुम भाई कवर करोगे फाउंडेशन कोर्स से। अब तुम किसी भी टीचर को प्रेफर कर सकते हो, बट जो मैंने प्रेफर करा था, जिधर से मैंने कंप्लीट करा था, वो था भैया द मैथ्स हीरो का कोर्स, और आशीष अरोड़ा सर से मैंने कंप्लीट करा था। और देखो, स्टार्टिंग में फटाफट से सिलेबस तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन भाई तुरंत मेरी भी अरिथमेटिक स्ट्रांग नहीं हुई थी। अब मैंने क्या उसमें चीजें अप्लाई करी थी, क्या क्या चीजें को ध्यान रखा था, तो वो भी मैं चीजें कवर करते हुए चलूंगा, ताकि भाई जो तुम्हारा अरिथमेटिक को लेके कंफ्यूजन है, जो नाइटमेयर बन रखा है, वो इस वीडियो के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो और चीजों पे आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को सबसे पहले अपना अप्रोच दिखा देता हूँ कि भैया जब भी क्वांट्स के सेक्शन में मेरे सामने अरिथमेटिक का क्वेश्चन आता है, तो मैं उस क्वेश्चन को कैसे भाई ऐसे खोल के और उसको सॉल्व कर देता हूँ, लाइक उस क्वेश्चन से मैं कैसे टैकल करता हूँ। तो सबसे पहले आप वो देखो, फिर उसके बाद में आगे मिलता हूँ। अभी सामने अरिथमेटिक का क्वेश्चन देखो, ये भाई पूरा फ्री नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये है कि पी क्यू जो है हमारे कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है, पी क्यू की वैल्यू 10 से कम है, और जो पी क्यू का सम है वो भी 14 से कम है, एंड हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है 2q माइनस पी की। तो देखो, p प्लस क्यू ये हमारा होना चाहिए भैया 14 से कम, और पी क्यू और ये 10 के अंदर अंदर होनी चाहिए, और ये इवन होनी चाहिए, और हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है 2q माइनस पी की। ठीक है, अब इस तरह मैं क्या क्या पॉसिबिलिटी ले सकता हूँ, तो 2 4 6 8 10। अब जैसे कि इनका जो सम है पी क्यू का वो 14 से कम होना चाहिए, तो लाइक 6 8 लूंगा मैं यहाँ पे, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मेरे पे 2 पॉसिबिलिटी बचती हैं, एक 2 4 और 6 8 का पेयर। तो लाइक पी को मैं 2 या 4 ले सकता हूँ, और क्यू को ले सकता हूँ यहाँ पे मैं 4 या 6। ठीक है, तो जब इसको मैं पी को 2 लूंगा तो क्यू को 4 लूंगा, और यहाँ पे जब पी को मैं 4 लूंगा तो इसको 6 लूंगा। अब हमें मैक्सिमम बताना है, तो मैक्सिमम लाइक हमें मैक्सिमम वाली वैल्यू यहाँ पे उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2q माइनस पी और 6 2 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8। अब ये क्वेश्चन करने में लाइक मेरे को आप लोगों को समझाने के साथ में अराउंड मेरे ख्याल से 35 सेकंड लगे होंगे, लेकिन जब मैंने इसको अटैम्प्ट करा था तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 15 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। तो अरिथमेटिक भैया हुआ है, सिर्फ बस ऐसे सॉल्व होता है। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो, इसको मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मैं डीआई पे फोकस कर रहा था। तो इस पे क्या क्वेश्चन है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम पे मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, और जो क्वांटिटी है वाटर की वो 36 लीटर है, जो कि 9 लीटर ज्यादा है अपनी मिल्क से, और 9 लीटर भाई मिक्सचर हमने निकाल दिया। तो हमको 20% जो रिमेनिंग मिल्क है और जो रिमेनिंग वाटर है 25%, उन दोनों का रेशियो बताना है। तो ये देखो सिंपल, यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मिल्क वाटर है, और हमारा जो वाटर है वो 36 है, जो कि 9 लीटर का में से, तो ये 45 हो गया। अब इसमें से हमें 9 लीटर निकालना है, और इनका हम रेशियो देखेंगे तो 5 और 4 का रेशियो आ रहा है हमारा, क्योंकि देखो 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। तो सिंपल 5 और 4 निकाला, इधर से बचा 32, इधर से बचा 40। और उसके बाद अब इनका जो लाइक इसका 20% और इसके 25% के हमें रेशियो बताना है। तो 20% इसका हो जाएगा 8, और इसका 25% हो जाएगा लाइक 32 का था 16, 16 का था 8। तो ये हो जाएगा 1:1, ये आ गया रेशियो, और यहाँ पे आंसर भी हमारा 1:1 है। तो इसको भी मैक्सिमम सॉल्व करने में कितना लगा, 20 सेकंड लगा। अब जैसे मैंने ये और ये दोनों क्वेश्चन लाइक 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिए थे, और इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था इवन नंबर। अब मेरे को इवन नंबर नहीं पता, ऑड नंबर नहीं पता, और इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को रेशियो का बेसिक नहीं पता, तो भैया ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करता। थे ये 20 सेकंड के, लेकिन जब तुमको बेसिक ही नहीं पता है तो फिर कैसे करोगे अरिथमेटिक। तो तुम लोगों ने ये चीज नोटिस तो कर ही ली होगी कि अरिथमेटिक को जो भैया नाइटमेयर का टैग मिल रखा है, नाइटमेयर उसको बना रखा है जिससे हर एक स्टूडेंट डरता है, तो वो एक्चुअली में है नहीं, बस 10 से 20 सेकंड का तुम्हारा टाइम लगता है और तुम अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हो। और जैसे कि मेरे बेसिक्स क्लियर है, मेरे को सारी चीजें
पता है तो फटाफट से मैंने 20 से 25 सेकंड मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर भाई मैंने अरिथमेटिक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करके रख दिया। तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। बस जो चीजें मैं तुमको बताऊंगा, जो स्टेप्स बताऊंगा, उसको फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। तो सबसे पहले एज आई सेड कि अपने को अपना फाउंडेशन क्लियर करना है। अब मैं तो पेड कोर्स से क्लियर करा था, लेकिन यहाँ पे भैया वैरायटी ऑफ टीचर्स है और उनके वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, तुमको देखने को मिल जाएंगे जो कि हर साल अपडेट होते रहते हैं। तो अगर इन केस तुम्हारे साथ कुछ ऐसा इशू है कि तुम उन कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुम्हारे लिए मेरे पे एक सब्स्टिट्यूट भी है। तो भैया यूट्यूब पे एक अरिथमेटिक की प्लेलिस्ट है जिसने पूरा बवाल मचा रखा था, जो कि है अरिथमेटिक प्लेलिस्ट बाय कौशिक मोहंती सर। और क्या बोलूं मैं, एकदम टॉप नॉच प्लेलिस्ट है। मैंने भी स्टार्टिंग फेज में भैया वो प्लेलिस्ट को देखा था, और आप चाहो तो आप जाके उधर से फॉलो कर सकते हो और उससे अपना फाउंडेशन भी क्लियर कर सकते हो। अब एक बार तुमने अपना फाउंडेशन क्लियर कर लिया लेक्चर के थ्रू, अब दूसरी बार क्या करना है तुमको कि उसी क्लास की पीडीएफ उठा के तुमको खुद से सॉल्व करना है। वो तुम रिवीजन भी कह सकते हो या फिर लाइक प्रैक्टिस भी कह सकते हो। तो उससे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो डबल हो जाएगा कि जो मैंने भाई सीखा वो मैंने दोबारा खुद से अप्लाई करके और खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इस चीज को रियलाइज करने में मेरे को भाई काफी टाइम लग गया था, जिसके चक्कर में मेरा फाउंडेशन काफी पहले क्लियर हो गया था, लेकिन जो मैंने क्वांट्स और जो मेरी अरिथमेटिक स्ट्रांग हुई है वो काफी दिनों बाद हुई है। क्योंकि कुछ चीजें जो मैंने भाई बीच में गलतियां करी थी तो वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो तुम मत करना। जिसमें सबसे पहला है कि रिवीजन तुमको भाई जैसे तुम्हारा फाउंडेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद जस्ट तुमको रिवीजन करना है, वो भी क्लास के नोट से, जो भी क्लास की पीडीएफ वगैरह है। देन सेकंड स्टेप आता है कि तुमको डेली का एक अरिथमेटिक का टॉपिक उठाना है और उसके एटलीस्ट 20 से 30 क्वेश्चन खुद से बैठ के सॉल्व करने हैं। नहीं हो रहे भैया, जिधर सोर्स से तुम फॉलो कर रहे हो उसमें आंसर्स भी होते हैं, आंसर को देख के सॉल्व करो, लेकिन खुद से सॉल्व करो। इससे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, और यही कॉन्फिडेंस हम लैक करते हैं, जिसके चक्कर में भैया हम आगे जाके अरिथमेटिक के क्वेश्चन से हम डरते हैं, उस पे इवन हम जाते भी नहीं है। यार क्वांट्स के सेक्शन में हमारी अरिथमेटिक भी आती है, उसको भी हम देख ले एक बार। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन के सोर्सेज के लिए तुम दिक्कत मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भैया एम्पल ऑफ मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है जिसमें हजार की क्वांटिटी में क्वेश्चंस हैं। तो फटाफट से जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहां से पीडीएफ एक्सेस करो और भाई अपना प्रैक्टिस शुरू कर दो। और प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एज आई सेड कि पहले फाउंडेशन तुमको क्लियर करना है, तो फाउंडेशन क्लियर करा, देन तुमने फाउंडेशन की क्लासेस जो तुम्हारे नोट्स थे पीडीएफ वाले उनको सॉल्व करा, देन खुद से तुमने एक एक टॉपिक उठा के हर टॉपिक के एटलीस्ट 20 से 30 क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस करे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। फिर तुम धीरे धीरे अपना शिफ्ट करोगे अपने मॉक की तरफ। अब मॉक में भी ऐसे तुम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चंस देखोगे तो थोड़ा सा दिमाग लाइक वहाँ पे गड़बड़ा जाए, कंफ्यूज आ जाओगे, लेकिन आराम से टैकल करना है। स्टार्टिंग में कम नंबर आएंगे, धीरे धीरे करके ऐसे ही तुम करोगे। फॉर एग्जांपल तुमने आज एक मॉक उठाया सेक्शनल मॉक और क्लर्क लेवल का उठाओ, जैसे मैंने बोला कि क्लर्क से पीओ की तरफ जाना, सीधा भैया पीओ पे मत जंप करना, वरना फिर क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल आते हैं, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो कब तुम्हारा डिमोटिवेशन में बदल जाएगा वो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए पहले क्लर्क लेवल के अपने सेक्शन मॉक्स वगैरह उठाओ, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने ट्राई करो। 10 हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, जितने भी सॉल्व हो रहे हैं, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है तो उनको खुद से बैठ के सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि तुमने भाई 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करे, नहीं हुए और उसको फिर छोड़ दिया। जो तुम्हारा सेक्शन मॉक बचेगा तो उसको भी प्रैक्टिस सोर्स की तरह यूज करो ना यार। जो 10-15 क्वेश्चन है तो उसको बैठ के खुद से सॉल्व करो। और स्पेशली मॉक के बचे क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या फायदा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चीज है। तो देखो, जब तुमने भाई मॉक दे रहे हो और तुम्हारे सामने अरिथमेटिक आया, तुमको बेसिक्स पता है लेकिन स्टिल तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, अब तुम उसको भैया जब अपना तुम्हारा टाइमर खत्म हो गया, तुम बाद में बैठ के एनालाइज करके सॉल्व कर रहे हो, तो तुम बार बार भाई सेम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो कि तुम्हारे मॉक में आया था और तुमसे नहीं बना, तो तुम्हारा एक लाइक माइंड में क्लिक करेगा कि यार ये तो सेम क्वेश्चन है, मेरे से तब नहीं बना था और अब तो भाई फटाफट से बन रहे हैं। तो जब तुम बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम मॉक खोल के बैठोगे तो वहां पे तुमने डीआई भी कंप्लीट कर दी, स्पीड मैथ भी कंप्लीट कर दिया, इवन फिर तुमसे अरिथमेटिक भी बनने लग जाएंगे। और मैं अपना सीक्रेट बताऊं तो भैया मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे वो ज्यादा मैंने ये सेक्शन मॉक के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तब जाके मेरी जो अरिथमेटिक है थोड़ी स्ट्रांग हुई है, वरना फिर हम भी झूल रहे होते। और एट लास्ट जो चीज सबसे ज्यादा काम करी है मेरे अरिथमेटिक को स्ट्रांग करने के लिए, वो है भैया मैराथन लेक्चर्स। आई नो लाइक मैराथन लेक्चर बहुत लोग अपोज करते हैं कि क्या यार, जब तुमने स्टार्टिंग में कुछ नहीं पढ़ा तो अब क्या मैराथन करके क्या ही कर लोगे। लेकिन मैं अगर बताऊं, तुम स्मार्टली उस चीज को प्लान करोगे। अब कुछ मैराथन होती है कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं और कुछ मैराथन होते हैं तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो रहे हैं। तो भैया जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली मैराथन होती है तो उनको तुम बैठ के लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल तुम पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उधर से मन भर गया, उसके बाद सेक्शन मॉक दिए, उधर से भी थोड़ा सा मतलब थकान सी होगी कि भैया अब हम सेक्शन मॉक नहीं दे रहे, तो तुम सिंपली भाई अपने मैराथन खोलो और उधर से क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। अब तुम ऐसे एम्पल और क्वेश्चन अलग अलग सोर्सेज से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा जो माइंड रहेगा, जो साइकोलॉजिकल थिंग बन रखी है कि भाई अरिथमेटिक एकदम हुआ है भाई, डर लगता है हमें, हम अरिथमेटिक नहीं कर पाएंगे, तो वो धीरे धीरे करके जो दीवार है वो भाई हट जाएगी और तुम इजिली अरिथमेटिक को टैकल करके उसको सॉल्व भी कर पाओगे। और एक चीज मैंने बहुतों में नोटिस करी है कि जिनके भाई फाउंडेशन कोर्स क्लियर है, स्टिल उनसे अरिथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो क्या करते हैं कि वो बार बार जाके जो ये बेसिक्स वाले होते हैं, जो थ्योरी टाइप के जो मतलब लेक्चर्स वगैरह होते हैं, उनको प्रेफर करते हैं। तो भैया अगर बेसिक क्लियर ही करना है तो तुम ऐसा नोट से करो ना। अब मैं तुम्हें ये नोट्स दिखाता हूँ, तो ये देखो, पहले तो सबसे पहले ये 120 रूल्स का मेरा नोट है, हाँ ओके। तो ये तो भाई सबसे पहले 120 रूल्स का नोट है, एंड इसके बाद में आ जाएगा ये हमारा मेंसुरेशन का, लाइक जो मैंने क्लास की पीडीएफ करी थी, जितने भी बेसिक्स मैंने करे थे, चीज़ें एक एक नोट डाउन करी थी। तो इसके अंदर भैया ये देखो सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब प्रॉपर मैंने इसका नोट बना रखा है, अपने जो रजिस्टर था उससे प्रिंट करके और साइड में रख रखा है। जब भी मेरे को रिवाइज करना हो फॉर्मूला वगैरह तो मैं इससे कर लूँगा। अब इसके बाद फिर ये तो हो गया मेंसुरेशन, देन ये रहा हमारा रेशियो का,
फिर इसके बाद में है ये TSD, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और इसी में मेरे ख्याल से बोट्स एंड स्ट्रीम्स का भी है। ये है SICI, और ये है परमुटेशन कॉम्बिनेशन लाइक प्रोबेबिलिटी वगैरह, और फिर ये है P&L, प्रॉफिट लॉस, और ये शायद एवरेज का है, और फिर लास्ट में आता है हमारा टाइम एंड वर्क का। तो मैंने सारे टॉपिक से भाई अपने ऐसे नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, और हाँ पहले ही बोल रहा हूँ भैया ये नोट्स शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे हैं। तो इसके लिए तुमको करना क्या है कि खुद से भाई फाउंडेशन कोर्स अपना तुम लो, उधर से नोट प्रिपेयर करो, और फिर उसको ऐसे सजा के रखो, मतलब सजा के क्या ऐसे रखो, तब जाके बेटर रहेगा। और दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं शेयर नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारा है ये, और ये चीज भाई तभी इफेक्टिव रहेगी जब तुम खुद से जाके फाउंडेशन कोर्स क्लियर करोगे और फिर इन नोट्स को अपना प्रिपेयर करोगे इनसे रिवाइज करने के लिए। तो अगर तुमने ऑलरेडी भाई एक बार अपना फाउंडेशन कोर्स क्लियर कर रखा है तो जो तुमने नोट्स बनाए थे तो उससे रिवाइज करो ना भाई, दोबारा जाके तुमको लेक्चर में टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। मेनली तुमको प्रैक्टिस करनी है यार। एक बार फाउंडेशन क्लियर कर दिया और फाउंडेशन की जितने भी पीडीएफ थी या जो क्लास के नोट्स थे उनको रिवाइज कर लिया, तो भैया प्रैक्टिस करो। अब बार बार जाके वो लेक्चर देख के अपना टाइम मत वेस्ट करो। और देखो इन नोट्स की भी जरूरत मेरे को हमेशा नहीं पड़ती, बस 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट है, थोड़े बहुत फॉर्मुलाज हैं, तो उनको मैं भूल जाता हूँ, तो बस तभी चाहिए होता है। जो कि एक हो गया अपना मेंसुरेशन 2D 3D, इसके अंदर काफी सारे फॉर्मुलास वगैरह होते हैं, जैसे वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। इसके अलावा थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी के अंदर सीन होता है कि मतलब काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैं भूल जाता हूँ, तो बस उसके लिए मेरे को चाहिए होता है। अदरवाइज इन नोट्स की भी मेरे को लाइक जरूरत खासकर अभी तक पड़ी नहीं है। एक बार मैंने रिवाइज कर लिया था, बस उसके बाद मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और उसमें अपना काम हो जाता है। और तुम्हारी अरिथमेटिक बिल्कुल भी नहीं इंप्रूव होगी तब तक जब तक जो तुम्हारे अंदर का अरिथमेटिक का डर है, वो हवा है, वो जब तक क्रिएट हो रखा है उसको नहीं निकालोगे तब तक भैया अरिथमेटिक तो भूल ही जाओ कि तुमसे अरिथमेटिक भी हो जाएगी। तो उस डर को पहले निकालो, जाके फाउंडेशन कोर्स अपना क्लियर करो, फिर उसके पीडीएफ वगैरह से रिवाइज करो, फिर भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने शुरू कर दो, अपने आप अरिथमेटिक इंप्रूव होगी यार। तुम में से मैं भी था, मेरे से भी भैया नहीं होती थी अरिथमेटिक। इवन मेरा जो बैकग्राउंड था 11th-12th के अंदर भाई मैथ्स थी मेरे पे, लेकिन मैथ्स की इतने गंदे हालात थे कि क्या ही बोलूं, लेकिन फिर भी भाई मैंने ट्राई करा और प्रैक्टिस करा और एट लास्ट मतलब भाई इंप्रूवमेंट मेरे को देखने को मिली। तो जो चीजें मैंने बताई हैं भैया एज अ फ्रेंड बताई हैं, जो चीजें मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी है, मेरे को भाई उसका रिजल्ट मिला है, वो प्रैक्टिकलिटी वाली चीजें हैं। तो उसको जाके एक बार अप्लाई करो, उसको थोड़ा अपने हिसाब से टेलर करो जो तुमको सही लग रहा है, और अप्लाई करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो भाई क्यों नहीं होगी अरिथमेटिक क्लियर यार। कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं अरिथमेटिक। और बाकी ये तो बात होगी सिर्फ अरिथमेटिक की कि भैया अरिथमेटिक के क्वेश्चंस के साथ कैसे टैकल करना है, और उसके अलावा हमारी जो ओवरऑल क्वांट्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमको बेसिक से लेकर एडवांस तक, प्री से लेकर मेंस तक भैया कैसे चीजों को लेकर चलना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या सोर्सेस अपने को अप्लाई करने हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी वीडियो जल्दी आने वाली है, तो उसका थोड़ा सा वेट करना। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड आई होप सो भाई तुम लोगों का जो भी डाउट था, कंफ्यूजन थी, वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा और मस्त जाके भैया अरिथमेटिक तुम तोड़ोगे। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड आई होप सो कि जो तुम्हारा अरिथमेटिक को लेकर हुआ था, डर था और जो कंफ्यूजन थी वो सारी क्लियर हो गई होंगी। और उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे और वीडियोस देखनी है डेली बेसिस पे, क्योंकि मैं डेली भाई यहाँ पे स्टडी व्लॉग्स, टिप्स रिगार्डिंग वीडियो, स्ट्रेटजीज और अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और उसके साथ साथ तुम मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर सिंपल अंकुर हेयर 1 टाइप करना, तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे भी एम्पल ऑफ तुमको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी जो तुम्हारी प्रैक्टिस के अंदर काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।